माय यूट्यूब चैनल। हाय, हम संजना गौतम। तो गाइस, आज मैंने पहनी है साड़ी। कभी कभी पहनती हूँ मैं साड़ी। तो आज का व्लॉग मैं शूट कर रही हूँ कि आज भी एक फंक्शन है। फंक्शन इनकी आई में जो मेरे हस्बैंड है उनकी मौसी की लड़की की एंगेजमेंट है आज। तो अभी शाम को रेडी होके हम जाएंगे। जगह है अंबर बैंकेट हॉल। तो गाइस देखिए, आज मेरे पतिदेव मुझे कुछ काम नहीं करने दे रहे। वो मेरे लिए लेके आए हैं पकोड़े आलू के बना के। कह रहे हैं तुम आराम से रेस्ट करो, खाओ पियो और तैयार हो जाओ। तो गाइज, तो मेरे लिए तो पकोड़े बना के लेके, अपने लिए क्या बना के लेके दिखाना जरा। चिकन रोस्टेड। अपने लिए लेके आए हैं ये चिकन रोस्टेड। खुद मार रहे हैं माल और हम खा रहे हैं आलू। देख लो। और हमारा बेबी बेचारा लेट रहा है, मेरा मानविक। दूध ना पिलाया? पी लिया इसने दूध। तो फिलहाल के लिए इतना ही। गाइस, खाने के तुरंत बाद इन्होंने कोल्ड ड्रिंक मंगा दी। तो वैसे तो मेरा चाय पीने का मन था, बट कहने लगे कि चाय तो तुम पियोगी तो तुम्हारे एसिड बनेगा, ये होगा वो होगा। अजीब तरीके की बातें, 100 तरह की बातें बोलने लगे। तो फिर कहने लगे मैं कोल्ड ड्रिंक मंगा देता हूँ। तो कोल्ड ड्रिंक बहुत ठंडी है, अभी इसे मैं थोड़ा सा गर्म होने के लिए रख देती हूँ। तो गाइज़, अब बस खाना पीना खाने के बाद अब रेडी होना है फंक्शन के लिए। शाम का फंक्शन है। तो आज शाम को मैं ब्लैक साड़ी वियर करने वाली हूँ। तो ब्लैक साड़ी तो मेरे पास बहुत है, बहुत नहीं, मतलब 3-4 है। बट ये भी मैंने ली है, ये उनसे डिफरेंट है। बाकी तो देखने के बाद पता लगेगा कि वो कैसी है कैसी नहीं है आप लोगों को। तो मेरे हिसाब से तो बहुत बेस्ट है, बाकी आप जज करोगे कि कैसी है कैसी नहीं है। तो शाम को मेरा जो भी फुल लुक ब्लैक 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 ऑल ब्लैक, क्योंकि ब्लैक मेरा फेवरेट कलर है। तो अभी तो इंगेजमेंट है, तो इंगेजमेंट में तो साड़ी वेयर करूँगी। बाकी 2-3 दिन बाद मतलब 28 की शादी है, तो शादी में लहंगा वेयर करने वाली हूँ। तो बताना आप लोग मैं कैसी लगूँगी। तो अभी मैं थोड़ी देर बाद इसे पीने के बाद कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद रेडी होंगी। तो आप लोग मुझे बताना। और फिर शाम मैं रेडी होंगी, मैं पार्लर में जाकर तैयार होंगी। अभी फ़िलहाल मैं नहाकर आई हूँ, नहाकर बस बैठी ही हूँ। अभी फेस पर भी कुछ भी नहीं लगाया। तो हस्बैंड मेरे लिए चाय बना कर लिया है। कहने लगे इतने तुम नहा रही हो, इतने मैं तुम्हारे लिए चाय बना देता हूँ। तो मैं चाय पीकर पार्लर में रेडी होने के लिए जाऊँगी। तो गाइस, आप मेरे साथ इस व्लॉग में बने रहिए। और आज जो फंक्शन है मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी, कैसे क्या जो भी है। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ पार्लर में रेडी होने के लिए। तो गाइस, मैं आ चुकी हूँ पार्लर में। देखिए, अब मैंने ब्लाउज पहन लिया है। अब आगे का प्रोसेस मैं आपको और दिखाती हूँ। तो गाइस, यहाँ पे हो रहा है मेरा मेकअप। ये इनके ताऊजी का घर है, ये इनके ताऊजी के लड़के की वाइफ है। इनका गोवा में पार्लर था शादी से पहले, बट इनकी शादी यहाँ पे हो गई है। तो अब इनका पार्लर यहीं है, ब्लॉसम लीफ के नाम से। और क्या कहते हैं, मेरी शादी को 3 साल हो गए। मैं इन्हीं से अपना मेकअप कराती हूँ, क्योंकि मुझे इनके प्रोडक्ट्स ओरिजिनल है और इनका जो मेकअप होता है ना, वो गजब का होता है। मेरी शादी को 3 साल हो गए, 3 साल में मैं कहीं नहीं जाती, मैं इन्हीं के पास आती हूँ अपना मेकअप। देखो, ये प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी में भी मैंने इन्हीं से अपना मेकअप कराया। इन्होंने बोला था कि संजना, मेरा पॉसिबल नहीं है, कर भी सकती हूँ नहीं भी, बट मैंने बोला नहीं दी, आपको ही रेडी करना है, चाहे आप धीरे धीरे कर देना। तो अब आप समझ सकते हो कि कितना अच्छा मेकअप करती हैं, जो मैं प्रेगनेंसी में भी इन्हीं से मेकअप कराया। तो पार्लर्स तो और भी हैं, बट मुझे इनका बहुत अच्छा लगता है। मतलब इनका मेकअप बहुत अच्छा होता है, और आप देख भी रहे हो और आप आगे भी देखोगे। तो गाइस, यहाँ मेकअप शूट। गाइस, तो मेरा फेस मेकअप हो चुका था, बस मेरा हेयर स्टाइल रह गया था। तो अब ये दी मेरा हेयर स्टाइल के लिए बाल ओपन कर लिए हैं। अब ये मेरा हेयर स्टाइल बनाएंगी। तो हम दोनों ऐसे गप्पे हाँक रहे थे, इधर उधर की बातें कर रहे थे। तो फिर ज्वेलरी भी इन्होंने मुझे पहना दी थी। तो अब स्टार्ट था
मेकअप, हो सॉरी, हेयर स्टाइल, जो कि मेकअप में मतलब सबसे हार्ड होता है। देखो लुक आती है हेयर स्टाइल से, एक बार को मेकअप तो फिर भी अपने आप हो जाता है, बट हेयर स्टाइल नहीं बनता। तो ये दी हेयर स्टाइल बनाएंगी तो साड़ी पे तो वैसे ओपन ही अच्छा लगता है, बट मैंने इनसे बोल दिया था मुझे कर्ल्स चाहिए, मतलब ओपन हेयर विद कर्ल्स। तो कहने लगी ठीक है, इजी भी है। तो अब यही था, इन्होंने बहुत अच्छा हेयर स्टाइल बनाया मेरा, मुझे बहुत पसंद आया। मुझे तो आया ही आया, मतलब सबको ही पसंद आया। तो देखो मेकअप अच्छा करती है और हेयर स्टाइल वगैरह, मतलब यार गोवा से सीखा है, तो आप लोग खुद भी समझदार हो कि गोवा कोई छोटी मोटी वो तो शहर तो है नहीं, मतलब काफ़ी पॉपुलेशन का, मतलब काफ़ी पॉपुलेशन का शहर है। तो उधर से सीखा है। बाकी मुझे भी पहले, जब तक मैं इनके पास नहीं गई थी, मुझे भी ट्रस्ट नहीं था, बट जब मैंने इनसे मेकअप कराया तो उसके बाद मुझे कोई नहीं भाया। मतलब फिर तो मैं चाहे कुछ भी हो अपने हस्बैंड से ये बोलती हूँ कि मुझे तो इन्हीं दी के पास कराना है। अच्छा करती हैं और काफ़ी अच्छी भी है, फ्रैंक है, मतलब हर तरीके आपस में हर बात शेयर कर लेती है मतलब। तो बस यही है गाइस, देखिए बेचारी इतनी परेशानी में भी, प्रेगनेंसी में भी इन्होंने मेरा मेकअप किया। अब मैं इनका शुक्रिया अदा कैसे करूं। बस यही है, एक इंसान का कहते हैं ना व्यवहार ही होता है एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे को खिंचाव, ये जो भी अपनापन। तो बस यही है। तो गाइस अभी 28 की भी शादी है, अभी तो एंगेजमेंट है, तो 28 में भी मैं इन्हीं के पास रेडी होंगी। इन्होंने मुझसे बोला है कि संजना अगर मेरी तबीयत ख़राब नहीं होती है इन केस, क्योंकि टाइम नज़दीक है भाई इनका डिलीवरी का, तो अगर कुछ नहीं होता है तो मैं ही करूँगी तुम्हारा मेकअप, अगर मैं हॉस्पिटल पहुँच गई उससे पहले फिर कोई गारंटी नहीं है। तो बस यही है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, कि 28 को होगा या जो भी जैसे भी है। बाकी 28 का भी एक अपना ही, मतलब इसमें तो 24 इंगेजमेंट है, तो इसमें तो मैंने साड़ी वेयर करी है। बाकी 28 में लहंगा पहनते हैं, उसमें कुछ अलग हेयर स्टाइल रखेंगे। तो बस ऐसे ही, बाकी अभी इतना सोचा भी नहीं, अभी तो जो फंक्शन है फ़िलहाल उसके बारे में सोचा जाए, आगे पता नहीं कैसे लगूंगी कैसे नहीं। हस्बैंड का सर ऊंचा होना चाहिए कि हाँ मेरी बीवी वाकई में कुछ लग रही है। अगर वो पैसे देते हैं मेकअप के लिए खर्च, तो भाई वो लुक होना भी तो चाहिए ना, कि भाई एक होता है ना हस्बैंड को ये लगना चाहिए, एक लगता है कि मेरी वाइफ सबसे सुंदर है सबसे फंक्शन में। तो गाइस मैं हो चुकी हूँ फंक्शन के लिए तैयार। देखिए एसेंशियल मैंने ऑल ब्लैक, हेयर बैग भी ब्लैक एंड ब्लैक एंड नेल्स भी ब्लैक, ऑल ब्लैक। ठीक है गाइस, अब मैं आपको दिखाती हूँ फंक्शन में। ठीक है, मैं रेडी हूँ, अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। ठीक है, चलो मिलते हैं फंक्शन में, अब आपको फंक्शन में दिखाती हूँ। चलो बंद करो। तो गाइस फाइनली हम बैंकेट हॉल में एंटर कर चुके थे, हम बैठ चुके थे। यहाँ पे स्टार्ट था, तो अनुज और मानविक दोनों खाने में व्यस्त थे। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी पूरे बैंकेट हॉल की, तो फिर मैं अपने आप को कैप्चर नहीं कर पा रही थी, तो मैंने अनुज को फ़ोन दिया, तो अनुज वीडियो रिकॉर्ड करने लगे। थोड़ा सा मुझे रिकॉर्ड किया, फिर सारे बैंकेट हॉल को रिकॉर्ड किया उन्होंने। तो मोस्टली सब लोग आ गए थे, तो धीरे धीरे तो अब जिनकी इंगेजमेंट थी, आई मीन मेरे देवर हैं, तो उनका इंतज़ार हो रहा था।
तो गाइस देखिए उनका वेलकम हो रहा है, मतलब जिनकी इंगेजमेंट है, मेरे देवर और देवरानी, इनकी मौसी के लड़के, आई मीन देवर ही लगे मेरे। तो इनका खूब अच्छे तरीके से वेलकम हुआ ढोल बाजे से, और दोनों देखने में काफ़ी सुंदर भी लग रहे थे। सभी लोगों की नज़र इन पे थी क्योंकि वेलकम इतने अच्छे तरीके से हुआ था। तो गाइस देखिए सब लोगों की नज़रें सिर्फ कपल्स पे थी। अब ये कपल स्टेज पे जा चुके थे एक दूसरे को रिंग पहनाने के लिए। मैं ऐसे ही वीडियो रिकॉर्ड करने लगी पूरे बैंकेट हॉल के। तो गाइस इतना मतलब इंगेजमेंट हो चुकी थी तो हमें भूख लग रही थी, तो हस्बैंड बोले चलो कुछ खा के आते। देखो हस्बैंड खाना खा रहे हैं, तो फिर मैंने फ़ोन साइड में रख के फिर ये मुझे खिलाने लगे। मुझे ज़्यादातर मीठा पसंद है, तो मैंने सारे जितने भी मीठे थे मैंने सारे मंगा के खाने लगी। देखो जैसे ये रसमलाई मेरी फेवरेट, सबसे पहले मैंने रसमलाई खाई, उसके बाद रबड़ी, उसके बाद गुलाब जामुन, उसके बाद जलेबी, पर खाया सब में थोड़ा थोड़ा, पूरा नहीं। तो देखिए अब हम घर जाने के लिए तैयार हैं, बस थोड़ा सा रिकॉर्ड करके अब घर के लिए निकलेंगे। तो कल का ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ। हम रात को फंक्शन में से थोड़ा लेट आए थे, इसलिए कल रात को नहीं बना पाई, आते ही सो गई थी। तो अपना ब्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ। तो गाइज बताना मैं कैसी लग रही थी, फंक्शन कैसा था। तो अगर मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट एंड प्लीज सपोर्ट मी। तो गाइज ठीक है, बाय, आगे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं।